और बताओ छोटो क्या हाल है? ठीक है बाबू साहेब, बढ़िया है। सब बढ़िया है बाबू साहेब। तुझे तो मालूम है जो मेरा दीपक है, मैं उसे आशा के पास भेजा हूं पैसा लाने के लिए, लेकिन इतना समय हो गया, मेरा बेटा दीपक कुमार अभी तक मेरे पास वापस नहीं आया। ठीक है, नटवरलाल, भैया पिताजी कमरे में हैं कि नहीं? कमरे में बैठे हैं। अच्छा आशा बहन, देखो ये मेरी हवेली है, बाबूजी कमरे में हैं, आप यहीं पर बैठ जाओ, मैं बात करता हूं। पिताजी हाँ बेटा आ गया। लीजिए लीजिए चिंता मत कीजिए, लीजिए लीजिए चिंता मत कीजिए, सामने ये खड़ा आपका लाल है, कर्ज देने से इनकार अरे इसने किया, इसलिए साथ में लेके आया यहाँ। आप कहे थे ना इसे गोली मार देना और इसकी झोपड़ी को नीलाम कर देना, लेकिन पिताजी एक दिन माँ मुझसे कहने लगी कि बेटा मुझे नौकरानी की जरूरत है, तो माँ की बात मुझे याद आ गई। मैंने सोचा कि आशा अपने हवेली में झाड़ू पोछा का काम करेगी, उसे 2 वक्त की रोटी मिलेगी और धीरे धीरे अपना कर्ज भी अदा हो जाएगा। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मालकन माँ को बुलाकर पूछ लीजिए। अच्छी बात है। अब आ छोटुआ, इधर आओ, ऐसा कर बे, मालकिन को दरबार में बुलाओ, बोलो। स्वामी जी के चरणों में स्वामी जी का प्रणाम। क्यों चमेली रानी, जी स्वामी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने दीपक से कही थी कि एक नौकरानी की जरूरत है। जी हाँ स्वामी जी, मैं कही थी कि बेटा दीपक मुझसे अब इस घर में काम धाम नहीं होता है, अच्छा, इसलिए मेरे लिए एक अच्छी सी नौकरानी ले आओ। नौकरानी? जी ठीक है, अगर तूने दीपक को कही है और तो तुम्हारा बेटा दीपक एक नौकरानी लेकर आया है। अरे माँ नमस्ते। खुश रहो बेटा। मम्मी आपके लिए सीधी सादी भोली भाली अच्छी सी नौकरानी लाया हूं, दिखाऊं? बहन ये मेरी मम्मी है, इनके पांव छुओ। खुश रहो। और कितना अच्छा मेरा बेटा है और कितनी अच्छी मेरी बेटी है। जहाँ रहो सदा खुशहाल रहो। माँ भूख बहुत जोर से लगी है। बेटा चलो मैं खाना बनाई हूँ। पिताजी ये लीजिए अपनी अमानत। चलो मम्मी। अरे वाह, क्या जमाना है। मैंने अपने बेटे दीपक को कहा था कि पैसा लाने के लिए कर्ज ले गया था और असवा के पास भेजा था पैसा लाने के लिए, पैसा नहीं लिया, असवा हरामजादी को उठा कर लाया है। ठीक है, बाद में देखूंगा। दोस्तों ये खोपड़ी नहीं खोपड़ा है, खोपड़ा। 100 शैतानों की खोपड़ी फोड़कर तब एक ससुरा खोपड़ा तैयार हुआ है। अब मैं चल रहा हूँ, थोड़ा आराम करूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।
का हो देख जोखू का सारा हुआ ये है। अबे है क्या हुआ बे? और साले का है बे? हाँ कच्ची कच्ची दारू। अरे सरऊ इम्मा के मालिक इंस्पेक्टर साहब हैं, उठा के पटके ही सरऊ मरीज जा गया। सुन बे, ये जमींदार राय बहादुर सिंह की हवेली है। हाँ, और इनके हवेली के चारों तरफ पुलिस का पहरा है, ठीक है? बड़े सावधानी के साथ जाओ और घर के अंदर घुस करके देखो जमींदार क्या कर रहा है। जाओ जाओ बे जाओ। क्यों बे क्या हुआ? साले मिर्गी आता है क्या बे? अबे क्या हुआ? हाँ बोल। अच्छा चुप्पे चुप्पे, हाँ चोर तो है ये है सारे। चुप्पे चुप्पे गया और वो का सूंघा कुत्ता हो गया है बे। हाँ फिर क्या हुआ? अच्छा वो सो रहा है कि जाग रहा है तुम सूंघ के पता लगा है? अच्छा कैसन लगा बे? सुहाइन सुहाइन। तो फिर क्या हुआ? अच्छा जमींदारवा के उठा के झटक दिया। हाँ तो कहियो टुकड़ा होगा हो जमींदारवा तो काउ झटके बे। अब देखा सारे के 1.5 फुटिया के। अब सवेरे सवेरे हमें करे सारे के आगे काटो ही क्या है बे? कब सारे क्या लिया है बे? निकल। अबे मैं कहता हूँ साले निकाल, नहीं मारूंगा इसी बट से ना अंग्रेजी का जेट बन जाएगा बे। निकाल साले। क्या हुआ है बे? ये खुरपी है, इसको तो खुरपी समझता है। अच्छा इसको ले जाके घर क्या करेगा? एकर मुहना पिटवाई देबा तो काऊ होए? एकर तू मुँह पिटवा तो ऐसे तोहार मेहरारू प्याज न रहे। हाँ सुना, जब तो एकर मुँह पिटवावे के पहले और कान खोल के सुन ले सरौ रणुए घूम गया। ये जमींदार का रिवाल्वर है बे। हाँ रामफल है, ये राम सिंह है। राइफल नहीं है ये रिवाल्वर है, रिवाल्वर। लेठी नहीं है बे, लोड है लोड। हाँ ये जमींदार का रिवॉल्वर है लोड। अच्छा किया बेटा, एक काम कर
अब तो यहां खड़ा रहे, क्योंकि तेरे पैर में गुलखुर हुआ है, तुम साले भाग नहीं पाओगे। इसलिए तुम जाकर के उस झाड़ी के पास रहना, ठीक है? और मैं चल रहा हूं जमींदार की हवेली में, देखता हूं साला क्या कर रहा है। क्या बात है, ये तो साला ऐसा सो रहा है जैसे काबुल से घोड़ा बेच के आया हो। हाँ, अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त इसे गोली मार सकता हो, लेकिन ना, ये मर्दाई की बात नहीं है। और मैं साले को जगा करके गोली मारूंगा। ये जमींदार और गद्दार मकार सुन, खून बुधई का तूने किया किस लिए? आशा लगती थी मोह बोली और मेरी बहन, बुधई लगता था रिश्ते में चाचा मेरा। रास्ते से मेरा और दूर हो जाएगा, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मुझे धमकी काट कर फेंक दूंगा, अरे अभी इसी घड़ी सर लटकता जमीन पर नजर आएगा। जानता है बे, तो धमकी किसको दे रहा है? आखिर हमसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी? अरे सोच रहे कमीना जमींदार कि जिस किसान को तो 50 रुपया देता है तो 500 रुपए वसूलता है, और जिसको 500 देता है तो 5000 वसूलता है। ये मेरा वसूल है। यह तेरा वसूल है जी। तेरा और क्या क्या वसूल है? तुम्हें ये नहीं मालूम है? हाँ, ये हवेली देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। हवेली के चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। हाँ। अगर मैं इशारा कर दूंगा तो बेमौत मारा जाओगे। जाओ, चले जाओ, जाओ। जमींदार राय बहादुर सिंह तो पुलिस वालों की धमकी मुझे दे रहा है, जानता है? और ये पुलिस वाले जब डाकू गंगा सिंह का नाम सुनते हैं ना, हाँ, तो अपना तबादला करा करके इलाका छोड़ देते हैं। ओ, नाम तो सुना हो, लेकिन अब आज मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। लेकिन हमसे क्या दुश्मनी है भाई? एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। पूछो। पूछो जी। बिल्कुल सही सही बताना, अन्यथा जमींदार तुमको कारतूस गिन के मिलता है और हम लोग कारतूस मनमानी झोंकते। सबसे पहले ये बताओ कि बुधई किसान को क्यों मार दिया? यही जानना चाहते हो? बुधई किसान मेरा मजदूर था, हमारे यहाँ काम करता था और मुझसे कर्ज लिया था। तो फिर मैं एक दिन उसके बुधई घर के गया। जब मैं अपना पैसा मांगा तो पैसा नहीं दे पाया, तो मुझे गुस्सा आ गया। ओहो। मैं बुधैया साले का टटुआ दबा दिया। सबसे पहले अपने जबान पे लगाम लगा, अन्यथा मारूंगा तेरा भेजा आसमान नजर आएगा। यही उसे मैं बात जान है। से खत्म कर दिया। हाँ। हाँ। तो बुधैया को कर्ज दिया, यही कहना चाहता है जी। और जानता है कि बुधई कौन था? कौन था बुधैया? मैं कह दिया ना कि जुबान में लगाम लगा। बुधई रिश्ते में मेरा चाचा लगता था। हाँ। और ये उसकी लड़की आशा हमारी मुंह बोली बहन है। एक काम कर, आज कितना रुपया था? हमारा चाचा कितना रुपया ले गए थे तुम्हारे यहां से? हमारे यहाँ से 500 रुपया कर्जा लिया था।
500 रुपए कर्ज ले गए थे तो ठीक है, लेकिन मूलधन ब्याज जोड़कर सब हाँ। 5,000 हुआ था। 5,000 हाँ। कोई बात नहीं, मूल ब्याज सब जोड़ करके 5 ओनली 5,000। जी जी। मैं तुझे 50,000 रुपए दे रहा हूँ जमींदार, इसी वक्त मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन हमारे चाचा बुधई को मेरे सामने ले आओ। गंगा सिंह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती? मुझे माफ कर दो। अब ऐसी मैं गलती जीवन में दोबारा भी नहीं करूंगा। सुनो, एक बार मुझसे भी गलती हो जाने दो। मैं कहता हूं सीधी तरह हाथ ऊपर। क्यों? अगर हाथ ऊपर कर रहा है तो ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, और नहीं तो मारूंगा, माई का सब चित्तार नहीं, हो नहीं। जाएगा बे। गोली मत मारना। नहीं मारू? बिल्कुल नहीं। मुंह उधर कर, बोलो। हाथ और ऊपर। अच्छा भाइयों, एक बात ये बताओ, इसे मार दिया जाए छोड़ दिया जाए? बोलो। मार दे? अच्छा एक बात ही बतावा, हम गोली करे कहा मारी? हरामखोर, अरे सवेरे सवेरे इतनी गंदी जगह गोली यार, और ऐसे गद्दार के लिए कारतूस पर बात करो ना। दिल में तो आता है कि टटुआ दबा के मार डालूं, लेकिन नहीं। क्यों जमींदार? जमींदार राय बहादुर सिंह, तेरे हवेली में तो मुझे पुलिस का धमकी दे रहा था ना। देख, आज अगर मैं चाहूं तो तुझे बंदरिया की नाच नचाऊं। सुन, हमारे मुंह से जब तीसरी गिनती निकलेगी ना, तो तेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। नंबर नहीं गंगा सिंह, मुझे जान से मत मारो। और नंबर 2। खबरदार डाकू गंगा सिंह, अगर भागने को कोशिश किया तो गोली मार दूंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। ये बात, अरे अगर ये बात पहले मुझे मालूम होता कि तू जिसे मैं अपने धर्म की बहन माना, अगर मुझे मालूम होता कि तू एक पुलिस की मुखबिर है, तो मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानता। भैया मैं कोई मत बोल अपनी जुबान से भैया। भैया मैं आपकी इंतजार बहुत देर तक किया, जब मुझसे भूख से नहीं रह गया। जमींदार साहब के यहाँ नौकरी कर रही हूँ भैया, मेरा फर्ज होता है जिस मालिक का नमक खाऊं उससे अदा करूं। ये बात है, ठीक है, मैं तो जा रहा हूं। जमींदार, कान खोल करके सुन, अब तो मैं जेल जा ही रहा हूं, लेकिन जिस दिन छूट के आऊंगा ना, तो समझ ले बेटा क्या करूंगा। ओ गंगा सिंह बेटा, जो दफा लगवाऊंगा तेरे ऊपर, हो। जो धारा में लगवा दूंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ जाएगा, छूटने का नाम ही नहीं लेगा बे। जमींदार, कानून की दीवार इतनी ऊंची नहीं है, और कानून का हाथ इतना लंबा नहीं है कि गंगा सिंह को 24 घंटे कैद खाने में कैद करके रख सके। ओ सुनो, जमींदार जमींदार होता है, डाकू डाकू होता है। जमींदार नहीं, तुम तो एक जमादार हो, जमादार। मैं तुझे पहले समझा दिया था हाँ। कि हवेली के चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, नहीं बचोगे। दिल में तो आता है, दिल में तो आता हो कि हराम। अरे हे डाकू गंगा सिंह, मैं खड़ा हूं, मेरे सामने तू जमींदार को मारने जा रहा है। दिल में तो आता है दरोगा साहब, दिल में तो आता है कि मैं इसका गला दबा करके मार डालूं, क्योंकि बहुत बड़ा नमक हराम है ये। गंगा सिंह, अरे मेरे यार जादूगर,
तो ऐसे मौके पर यहाँ क्या करने आए हैं? यार क्या बताऊं, मैं हवेली के बगल से चला जा रहा था तो फिर और यहाँ काफी जोरों के साथ शोर जब सुना तो हमने सोचा चलकर जरा पता करते हैं क्या बात है। बात यही है मेरे यारा कि आज जमींदार को मैं इस दुनिया से मिटा देता। पर क्यों? बात यह है कि ये इतना बड़ा नमक हराम है कि जिस किसान को 500 रुपया देता है तो 5000 वसूलता है, और जो सही वक्त पर इसका पैसा नहीं दे पाता है तो उसका टेटुआ दबा के मार डालता है। इसमें तेरी कोई जानी दुश्मनी रही क्या? जानी दुश्मनी है। जानी दुश्मनी यह है कि जिसको मैं अपने धर्म की बहन माना, जिसको मैं अपना धर्म का चाचा माना, उसको थोड़ा सा पैसे के खातिर मौत के घाट उतार दिया। और जमींदार साहब तुझे हथकड़ी लगा दिए। यही तो बात है जादूगर मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। अरे ये हथकड़ी बेड़ी ये तो मर्दों का श्रृंगार है, हम जैसे बागियों का श्रृंगार है। ये हथकड़ी जो तुझे लगी है मेरे दोस्त, हाँ, ये हथकड़ी तो और पहले लग गई होती तो बहुत अच्छा रहा। मुझे हाँ, सोच लो, ये मेरा दोस्त है, हमारे हाथों में पहले हथकड़ी लगी होती तो मेरे दोस्त का दिल खुश हुआ होता। मेरे दोस्त हथकड़ी लगी है ना जी, अभी इसका कारण बताता हूँ। हथकड़ी का कारण है? हाँ, बोलो। जरा मैं ठाकुर साहब से कुछ बातें कर लूं। बात कर लो। ठाकुर साहब नमस्कार। साहब आप हमको नहीं जानते होंगे। ओ, कैसे आना हुआ? मेरा नाम छैला जादूगर है। छैला जादूगर? हाँ हाँ, आपके इस जागीर के बगल से मैं जा रहा था जी जी, और यहाँ आप लोगों का शोर सुन करके चला आया। अच्छी बात है। और ये जो देख रहा हूँ, हाँ हाँ, अच्छा किया आपने। ऐसा है, ये मुझे जान से मारना चाहता था। हाँ, और इसे मालूम नहीं था कि हवेली के चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। ठाकुर साहब जी जब हम आपके जागीर में आ ही चुके हैं जी जी, तो सोच रहे हैं जरा कुछ जादू दिखा दें। जादू? हाँ जादू दिखाना चाहते हो? हाँ, दिखाना तो चाहते। ठीक है, दिखाओ जरा, हम भी देखें। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करो। ठाकुर साहब आप एक बात है, आप ये बताएं जी बोलिए। कि आपकी पत्नी है ना? पत्नी थी? अरे भाई, आपकी मौजूदगी में इस समय जी जी पत्नी है ना? जी जी है। जरा उनके दर्शन कराइए हमें। ओ, दर्शन करना चाहते हो? ठीक है भाई, बड़ों के घर में आए हो तो मैं अपनी वहाँ पत्नी का दर्शन तुमसे जरूर कराऊंगा। जी। छोड़ो इधर। ओ, इधर आओ। क्या बात है? ये देखो, ये छैला जादूगर है और ये तुमसे मिलना चाहते हैं। जी हाँ, इनसे मुलाकात करो, बातचीत करो, देखो क्या कहते हैं। क्या बात है? मैं आपसे नहीं मिलना चाह रहा हूँ, तो मैं ठाकुर साहब की पत्नी से मिलना चाहता हूँ। ठाकुर साहब ये आपकी पत्नी है क्या? तो जरा ये चंद मिनट मेरी बातें सुने। तो इनसे कितने बच्चे हैं? एक भी बच्चे नहीं है। इनसे एक भी बच्चे नहीं है जी। और आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। अजीब बात है, आपकी पत्नी से कोई बच्चे नहीं है जी। और आपसे 2 बच्चे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं समझा नहीं। ये कलयुग चल रहा है। अरे कलयुग चल रहा है तो क्या आपसे बच्चे पैदा हुए हैं क्या? यानी जानना चाहते हो पूरी हकीकत? वही तो समझ रहा हूँ कि आपकी पत्नी ये नहीं है, पर आपकी पत्नी है कहाँ? मैं बता रहा हूँ, बताइए। गौर से मेरी बात को सुनना। जी। पहले मेरी शादी हुई थी, पहली पत्नी का नाम मीरा था। अच्छी। और मीरा के कोख से 2 बच्चे पैदा हुए। जी।
और बड़े बेटे का नाम मैंने गंगा सिंह रखा था जी जी और छोटे बेटे के नाम दीपक रखा था। जी। चलिए कोई बात नहीं है, तो आपका बड़ा बेटा जहाँ है उनको हमारे सामने पेश कीजिए। बड़ा बेटा क्या बताऊं छैला जादूगर, मेरी पत्नी मीरा का स्वर्गवास हो गया। उससे कुछ दिन बाद जो मेरा बड़ा बेटा गंगा सिंह था गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पेपर में मैंने लाउट करवा दिया, गजट भी करवाया, पता नहीं चला। लेकिन आज तक बड़े बेटे गंगा का कोई पता ही नहीं चला। ठाकुर साहब, आपकी पत्नी मरी नहीं, वो मारी गई है। क्या बात कर रहे हो? हाँ ठाकुर साहब, और आपका बेटा लापता नहीं हुआ है? वो लापता कराया गया। कराया गया है? हाँ। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? आपकी पत्नी का जो देहांत हुआ है? तो आपकी दूसरी पत्नी के जरिए, क्या? और आपका बेटा जो लापता हुआ इन्हीं के जरिए आपका बेटा लापता हुआ। मैं सुनाता हूं आपको। आज से 40 साल पहले की बात है। आप गए थे शिकार करने के लिए जी। उसी समय आपकी पत्नी, ये आज से नहीं काफी समय से आपके यहाँ नौकरानी का काम कर रही है, जी, जिस जी। समय आपकी पत्नी थी। जी। आप चले गए शिकार करने के लिए, और इसके अंदर ये भाव हमेशा यही रहा कि अगर मैं इस जागीर की मालकन हो जाऊं तो क्या खुशनुमा नजारा होगा। ये हमेशा इसका ये दिमाग पे ये सिलसिला चलता रहा। जब आप शिकार करने जाते हैं तो उसी समय आपकी पत्नी बीमार थी, जी। और कहीं की है भाभी हमें जरा एक गिलास पानी देना। ये पानी के साथ साथ में जहर घोल करके आपकी पत्नी को दे दी, और कुछ समय बीतने के बाद आपकी पत्नी का काम तमाम हो गया। कहने का मतलब इस दुनिया से वो अलविदा हो गई। आप शिकार करके जब आते हैं और सुनते हैं तो आपको बहुत गहरा सदमा पड़ता है जी। और सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब हमारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, अब इन बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। आपने सोचा कि अगर मैं दूसरी पत्नी लाऊंगा तो हमारे बच्चों के साथ सौतेला जैसा व्यवहार करेगी, और ये खूबसूरत है और काफी दिनों से हमारे जागीर में रह रही है, और सब कुछ इसको हमारे जागीर के विषय में जानकारी है, जी। इसलिए आपने ही इसको अपना पत्नी बना लिया। जी हाँ। और ये आराम से रहने लगी। कुछ दिनों के बाद इसके दिमाग में ये बात आई कि अगर कल मुझसे जो बच्चे पैदा होंगे तो ठाकुर साहब के बच्चों के आगे हमारे बच्चों की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए कुछ बदमाशों के हाथ में पैसे दे करके आपके बड़े बेटे को लापता करा दिया। क्या? हाँ सत्य कहता हूँ, आपके बड़े बेटे को लापता करा दी, और वो बदमाश आपके बेटे को ले जाते हैं जंगल में बलि देना चाहते हैं, और जिस समय खंजर उस पर मारना चाहते थे ठीक दूसरी दिशा की तरफ से डाकुओं का गिरोह आता रहा, और घोड़ों के टापों की आवाज जब बदमाशों के कानों में पड़ी तो बदमाश आपके बच्चे को छोड़ करके भाग जाते हैं, और कठोर हृदय डाकू का हृदय जो था वो आपके बच्चे को जब देखता है तो बच्चा मुस्कुराने लगता है, और कठोर डाकू का हृदय कोमल हो जाता है। वो बच्चे को उठा लेता है और अपने साथ लेके चला जाता है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो डाकू नहीं है, पर ठाकुर साहब जी। आपका बेटा भी आज सलामत है। सलामत जिंदा है? हाँ वो जिंदा है। अब मिलेंगे या ना मिलेंगे ये आपकी मर्जी है, और मैं यहाँ पर आकर के देख रहा हूँ कि यहाँ एक डाकू और आप में जानी दुश्मनी वाली बात चल रही है, एक दूसरे के जान के खतरे पाल रखे हैं। जी हाँ। पर ठाकुर साहब ये गंगा सिंह डाकू नहीं, बल्कि आपका 40 साल पहले का खोया हुआ बड़ा बेटा गंगा सिंह है। क्या कहा? हाँ
ठाकुर साहब, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपकी महारानी ने आपके खुफिया खजाने का नक्शा 2 भाग में किया। जी आधा भाग आपके छोटे बेटे के गले में है और आधा भाग गंगा सिंह के गले में है। और इतने पर भी आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आप अपनी इस दूसरी पत्नी से पूछिए कि ये छैला जादूगर जो बोल रहा है इसकी बात सत्य है कि असत्य है। तूने ही मेरी पत्नी को मारा और मेरे बेटे को लापता कराई कि नहीं, आप उससे पूछिए। ठीक है छैला जादूगर, मैं जरूर पूछूंगा। अच्छा मेरे जो मैं पूछूं साफ साफ बताना। सुन रही हो छैला जादूगर ने क्या कहा? जो तूने काम किया है सही सही बताना। अगर जरा भी झूठ बोलने की कोशिश किया तो कसम है खानदान की, टिटुआ दबा दूंगा। सदा सदा के लिए भगवानों को प्यारी हो जाओगी। बोल बताओ। स्वामी जी, मैं ये सब जवानी की जोश में की हूँ। ये जो छैला जादू कह रहा है वो बात सच है। हाँ स्वामी जी, मैं क्या बताऊं स्वामी जी, मैं जवानी की जोश में मुझे गलती हो गई, मेरी गलती माफ कर दो स्वामी जी। गंगा सिंह मेरे दोस्त, जो बोल रहा हूं ये सत्य है। ये आपके जानी दुश्मन नहीं है बल्कि आपके ये जन्मदाता हैं। ये आपके पिताजी हैं। बापूजी, बोलो बेटा गंगा सिंह। वैसे बाबूजी कहते हुए मुझे शर्म आ रही, लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाबूजी, जो कुछ आपने जिंदगी में किया है सारा कबूल करिए, और उसके बाद ये मेरा वादा है कि आपको जेल से छुड़ाकर मैं लाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो बेटे? पूछना ये चाहता हूं कि जिस जादूगर कह रहा था अभी कि गंगा सिंह तुम अकेले नहीं, तुम 2 भाई हो। बाबूजी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि वर्षों बाद आज जो मेरा उजड़ा हुआ परिवार मेरी आंखों के सामने, सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई दीपक को देखना चाहता हूं, जिसे मैं बचपन से आज दिन तक देख नहीं सका। गंगा सिंह बेटे, तू अपने छोटे भाई से मिलना चाहता है? हाँ बाबूजी। बेटा गंगा सिंह, ये सामने तुम्हारा छोटा भाई तेरे सामने खड़ा है। दीपक, मेरे मुन्ना, आ मेरे मुन्ना, मुन्ना। दीपक राजकुमार, मैं ये जानना चाहता हूं, वर्षों के बाद आज मिले हो, आज आपके सीने से भाई लगा। आज मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे बड़े भैया भी हैं। मुन्ना भैया, आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोलिए भैया। ये तेरे साथ में ये कौन है? ये मेरी धर्म पत्नी है भैया। मैंने इससे प्यार किया और चोरी चोरी चुपके चुपके इजहार किया। अनजाने अनजाने में गलती हो गई मुझसे। ये बच्चे की मां बन गई और मंदिर में जाकर मैंने इससे शादी कर लिया। क्या बोला तू? मंदिर में जाकर के शादी कर ली? हाँ, मेरा भाई यही तो कह रहा है। अरे तेरा, तू जो जंगली आदमी तू है, और तेरा भाई तो कचरा नंबर 1 है। पहली बात तो जादूगर तू मेरा दोस्त,
और वो मेरा सगा भाई। जो कुछ कहे यार साफ साफ बोल। साहब साहब क्या बोलेगा यार? तुझे क्या चाहिए? क्या बोलेगा यार? अरे कुछ तो बोल मेरे भाई। क्या बोलेगा? तेरा फादर जो है, हाँ तेरा फादर जो है गरीबों को मारता काटता रहा, हाँ और तू भी जंगल में रह करके खून खराबा करता रहा। ठीक है ठीक है। और साला तेरा भाई तो कचरा का लफड़ा साला करता है। अब तेरा इरादा क्या है तो साफ लफ्जों में बता। वो जो बगल में खड़ी है ना, हाँ वो इतनी कमीनी है। अरे हमारे छोटे भाई की औरत है। अरे चुप रह तू। वो इतनी बड़ी कमीनी है कि वो जानता कौन है? कौन है? वो मेरी बहना है। अरे तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी की बहना किसी की पत्नी तो बनती है। अबे तू मेरी बात सुन। हाँ बोल। ये इतनी कमीनी निकली कि शादी से पहले बच्चा दे दिया। भैया भैया आप तो मामा बन गए। अरे चुप रह, अभी तेरी शादी किया नहीं, हमको मामा बना। मेरे यारा सुन, अगर शादी से पहले बच्चा दे दी तो हम तो उसे कबूल कर रहे हैं ना। क्या कहा? हम तो कबूल कर रहे हैं, हम तो मान रहे हैं कि बच्चा मेरा है, मेरे भाई क्या है। ओ साला क्या बोलेगा? हाँ साला अब तक बोलता है, अभी तक तो वो साला शादी से पहले बच्चा दे दिया मेरी। हाँ हाँ हाँ। अरे यार मैं कबूल कर रहा हूँ यार। साला तू लुखा है। जादूगर, अभी एक बच्चा पैदा किया हूँ, अभी 12 बच्चा पैदा करूंगा, इंडिया की टीम खड़ी कर दूंगा। सुन लिया तू? मेरा भाई इसमें बहुत एडवांस है। मैं मनसा गाली सोती साला तुम आके चाकू ऐन नहीं करे घुसे दी वो हम आके चिनिस की पागल साला के मारे। क्या हुआ? ठाकुर साहब हम जाता है साला हमारा बहना को आप लोगों ने अपना रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन हम साला कितना बदनसीब है कि साला खूकी के लिए कितना परेशान हुआ। हाँ। और हमको खूकी नहीं मिला। अच्छा जादूगर, एक काम करो, अब तेरा खेला हुआ खत्म, अब तो यहाँ से चला जा सीधा देख डगरूगढ़। हम तेरा परिवार को मिलाया तुझसे, हाँ लेकिन तू मेरा एक काम कर दे। हाँ बोल। तू जब से कहा कि आज से कभी किसी खूकी को मत छेड़ना, मत छेड़ना, मैं छेड़ना बंद कर दिया। ये बात तो सही और है। हम जिसको छेड़ा था हाँ उसको अपना खूकी बनाए। अरे पता नहीं तो कितने को छेड़ा है? नहीं वो किसको? इधर आ साले। अरे मोहन चुवा साले, अरे वो कोई गैर नहीं है, वो कोई गैर नहीं है, वो मेरी बहन है, मेरी बहन। अरे तेरी बहना है तो मैं क्या करूं? अरे जरा तो ठंडे दिल से सोच। हाँ सोच रहा हूँ कि वो तेरा भाई है। हाँ मेरा भाई है। तेरा भाई मेरा बहना को ले गया, हाँ तो हम तेरा मुंह बोला बहना को ले जाए। सुन बे, हम हिंदू हैं, हिंदू। हमारे यहाँ जो भी शादी विवाह होता है रीति रिवाज से होता है। अरे यार हिंदू मुसलमान तेल लेने जाए, यहाँ खूकी और खूका का बात है। कैसा खोखी खोखा रे? हिंदू मुसलमान का बात नहीं, यहाँ खूकी। नहीं, मुसलमानों में चलता है लेकिन हम हिंदुओं में नहीं चलता। तो हम क्या करेगा? तो तू अब यहाँ से चला जा डबरूगढ़, कमरू कमक्षा जा रहा है कि नहीं? जाता। मैं कहता हूँ सीधी तरह चला जा। 14 जनवरी को आ जाना। खिचड़ी खाएगा, तुमको खिचड़ी खिलाएगा, तुम खाना खो। चलता हूँ मेरे यारो। और ये जो तेरा छोटा भांजा है इसके लिए कपड़े वगैरह लेके आना। चलता हूँ, मेरे को माफ करना यारा। नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार। इंस्पेक्टर साहब, मैं सारा जुर्म कबूल करता हूं। मैं 500 रुपए के लिए बुधई को मैं जान से खत्म कर दिया हूं। ठीक है बाबूजी, वास्तव में मैं भी समझ रहा हूं और दरोगा साहब भी समझ रहे हैं। दरोगा जी, आप हमारे बाबूजी के हाथों में हथकड़ी लगा के इनको ले जाइए और मैं अपने बाबूजी की जमानत करा के बाइज्जत बरी करके ले आऊंगा। ठीक है, ले जाइए। बाबूजी एक बात और है। बोलो बेटा। जिस
बुधई किसान को आप मारे थे, उसी की लड़की आशा है, जिसको मैं अपनी मुंह बोली बहन मानता हूं। उसके लिए क्या आदेश है? ठीक है बाबूजी, दरोगा जी ले जाइए। बेटा गंगा सिंह, हाँ जब आशा को तूने बहन मान लिया है, ठीक है। मैं उसे अपनी बेटी मानता हूं, और शादी में जितना खर्च लगेगा जी बाबूजी। मेरे खजाने से पैसा निकालकर एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर धूमधाम से शादी कर दे बेटा। ठीक है दरोगा जी, ले जाइए। और अब हम लोग चल रहे हैं अदालत, बाबूजी के जबान की तैयारी करने। अच्छी बात। प्रिय दर्शक बंधुओं, यहीं से जय मां विंध्यवासिनी, जय मां शारदा संगीत पार्टी का प्रोग्राम समाप्त होता है। संगीत का नाम था अनमोल हीरा उर्फ डाकू गंगा सिंह। हम समस्त गौतम परिवार, समस्त ग्रामवासी, समस्त दर्शक बंधुओं को पार्टी मालिक मास्टर शुक्ला जी की कंपनी की तरफ से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं कि अपनी अनमोल नींद हम लोगों को प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ हम भारतीय लोक कलाकार आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर